और अब खबर तफसील से। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर बहस हुई। बिल पर जवाब देते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि पार्लियामेंट को दिल्ली के लिए कानून बनाने का हक है। इससे पहले लोकसभा से ये बिल पास हो चुका है। कांग्रेस ने इस बिल को आइन के खिलाफ बताया है। वहीं आपने इस बिल को पेश किए जाने पर कहा कि ये सिरे से गैर कानूनी और गैर आइनी है। आपको बता दें कि इस बिल के पास होने पर दिल्ली में अफसरों की पोस्टिंग और तकर्री और ट्रांसफर पर एलजी का फैसला आखिरी माना जाएगा। संविधान में धारा 239A को पढ़ना होगा, क्योंकि ये विशेष धारा है जो यूटी राजधानी क्षेत्र को व्याख्यायित करती है और उसकी शासन संबंधी सभी व्यवस्थाओं को इसमें वर्णित किया गया है। अब इसमें आप यहाँ पर ऐसा भाषण करेंगे कि आज दिल्ली की बारी है, कल उड़ीसा की है, आज दिल्ली की बारी है, कल आंध्र प्रदेश की है, आज दिल्ली की बारी है, कल फलाने राज्य की है। कोई संसद सदस्य ऐसी बातें सुन के अपना मत नहीं बदलेगा। राघव जी, आप जरा भी चिंता मत करिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पढ़ सकते हैं, सभी लोग पढ़ सकते हैं, सभी लोग समझते हैं और सभी लोग चीज़ों को जानते भी हैं। सभी लोग जानते हैं कि इस प्रकार के बदलाव किसी राज्य में नहीं हो सकते, यूटी में ही हो सकते। मगर प्रॉब्लम इसमें राज्य और यूटी का नहीं है। हम है यूटी में, चुनाव यूटी के लड़े हैं और राज्य की पावर एंजॉय करनी है, इसका प्रॉब्लम है। मान्यवर, प्रॉब्लम का कोई जवाब भारत सरकार के पास नहीं है, दिल्ली की जनता के पास भी नहीं है, ये सदन के पास भी नहीं है। अपनी मानसिकता को ही बदलना पड़ेगा, सीमित करना पड़ेगा, संयत करना पड़ेगा, तब जाकर मान्यवर इसका रास्ता निकलेगा। मान्यवर, क्या हुआ बाद में? 91 से 2015 तक ऊपर नीचे कई बार एक दल की सरकार आई, कई बार विपक्ष की सरकार आई। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ यहां बताना चाहता हूं कि इस बिल से जो ट्रांसफर पोस्टिंग के सेवाओं के काम के लिए जो अधिकार का वर्णन किया गया है, ये सारे अधिकार प्रैक्टिस में यहीं पर वो ही चलते थे। 91 से लेकर 2015 तक मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री रहे, फिर साहिब सिंह वर्मा बने, फिर थोड़े समय के लिए स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी बनी, फिर थोड़े शीला दीक्षित जी बनी, मगर किसी से केंद्र सरकार से झगड़ा नहीं हुआ। लोकसभा ने पीर को हंगामे के दरमियान डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 को मंजूरी दे दी। इस बिल में डिजिटल जाती डेटा के तहफ़्फ़ुज़ और जाती डेटा के फ़रोग़ में मसरूफ़ इदारों पर बाज़ मामलात में उमूमी और ख़ुसूसी जिम्मेदारियों को नाफिज करने का इंतज़ाम किया गया है। पेश एक रिपोर्ट। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पास, हंगामे के दरमियान लोकसभा की मंजूरी। बिल में डिजिटल जाती डेटा के तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़। आज ये बिल आपके साथ आपके जरिए से सदन के सामने पेश किया गया है। लोकसभा ने पीर को हंगामे के दरमियान डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 को मंजूरी दे दी, जिसमें डिजिटल जाती डेटा के तहफ़्फ़ुज़ और जाती डेटा के फ़रोग़ में मसरूफ़ इदारों पर बाज़ मामलात में उमूमी और ख़ुसूसी जिम्मेदारियों को नाफिज करने का इंतज़ाम किया गया है। ऐवान ज़ेरी में मवासलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर अश्वनी वैष्णु ने कहा, यह बिल मुल्क के 140 करोड़ लोगों के डिजिटल जाती डेटा की हिफाजत से मुताल्लिक़ है। भी एक साधारण से साधारण मानवी को भी अच्छी सुचारू तरीके से डिजिटल सर्विसेज मिले, इसकी व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। आज करीब 90 करोड़ भारतवासी इंटरनेट से जुड़ चुके हैं। 4G, 5G और भारत नेट के जरिए से डिजिटल हाईवे या हाईवे से छोटा गांव भी जुड़ रहा है। ऐसे में इस डिजिटल दुनिया में नागरिकों के अधिकार, सुरक्षा एवं प्राइवेसी के प्रोटेक्शन के लिए ये बिल लाया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले कई वर्षों में अनेक फोरम में, स्टैंडिंग कमेटी में, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, इन सब में इस विषय पर कई घंटे चर्चा हुई है। इन चर्चाओं के बाद सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज ये बिल आपके साथ आपके जरिए से सदन के सामने पेश किया गया है।
वैष्णु ने कहा कि 90 करोड़ हिंदुस्तानी इंटरनेट से जुड़े हुए हैं और 5G, 4G और भारत नेट के जरिए डिजिटल सहूलतें छोटे से छोटे गांव तक पहुंच रही हैं। इस बिल का हवाला देते हुए वैष्णु ने कहा कि पिछले कई सालों में पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी समेत कई फोरम में इस पर कई घंटे बहस होती रही। उन्होंने कहा कि 48 तंजीमों और 39 महकमों वजारतों ने इस पर तबादला ख्याल किया और उनसे 2400 तजावीज़ ख्यालात मौसूल हुए हैं। अध्यक्ष जी, इस बिल को लाने से पहले बहुत एक्सटेंसिव पब्लिक कंसल्टेशन हुआ है। कानून के ड्राफ्ट को करीब 48 ऑर्गेनाइजेशन और 39 मंत्रालयों ने डिटेल डिस्कशन किया है। करीब 24,000 कंसल्टेशंस आए हैं। मैं इस बिल के मेन एस्पेक्ट्स को आपके सामने रखूंगा माननीय अध्यक्ष जी। इस बिल में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिल की लैंग्वेज एकदम सिंपल रखी गई है, जिससे कि एक सामान्य मानवी भी इस बिल को समझ सके। माननीय प्रधानमंत्री अश्विनी वैष्णु ने कहा कि इस बिल की जुबान बहुत आसान रखी गई है ताकि आम लोग भी इसे आसानी से समझ सकें। बिल के उसूलों के बारे में वजीर मवासलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कहा कि किसी भी शख्स का डेटा किसी भी प्लेटफॉर्म पर या ऐप पर आने वाला डेटा अब कानून के दायरे में आएगा। उन्होंने बताया कि इसमें एक शर्त ये रखी गई है कि सिर्फ उतना ही डेटा लिया जाएगा जिसकी जरूरत हो और अगर किसी शख्स के जाती डेटा में कोई तब्दीली हो तो उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH। मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट की राहत के 3 दिन बाद राहुल गांधी की पार्लियामेंट की रुकनीत बहाल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सजा पर रोक लगाने के बाद लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने इस सिलसिले में फैसला लिया है। रुकनीत बहाल होने के बाद राहुल गांधी पार्लियामेंट पहुंचकर बापू महात्मा गांधी के मुजस्समे पर गए और वहां पहुंचकर उन्होंने गांधी जी के मुजस्समे के सामने नमन किया। राहुल की रुकनीत बहाल होने पर कांग्रेस में काफी जोशो खरोश देखा जा रहा है। दूसरी जानिब जब राहुल गांधी पार्लियामेंट पहुंचे तो वहां इंडिया के इत्तेहादी रहनुमा राहुल गांधी के हक में नारे लगाते नजर आए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राहुल गांधी की लोकसभा की रुकनीत की बहाली पर खुशी का इजहार किया, साथ ही उन्हें मुबारकबाद भी दी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हम मिलकर काम कर रहे हैं, इसलिए कुछ लोगों को मसाइल का सामना है, लेकिन हम सबको साथ मिलकर काम करना है। और उससे उनकी बहाली फिर से हो गई, ये बहुत बड़ी बात है। और आप समझ लीजिए कि इतना इसी तरह से उनके साथ जो घटना घटी सबको खराब लगा था, अच्छा नहीं लगा था। जब ये फैसला हो गया तो सबको खुशी है, हम लोगों को भी उनके लिए बधाई है। ये बहुत अच्छा हुआ है, सारा काम हो रहा है। अरे भाई, आप तो आप जान रहे हैं ना, अनेक पार्टियां एकजुट होकर के पूरे देश में अगले चुनाव में एक साथ मिलकर लड़ेंगे। दिल्ली में कायम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स में पीर को अचानक आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। ये आग एम्स के इंडोस्कोपी डिपार्टमेंट में लगी। दिल्ली के एम्स में आग लगने का ये वाक़या सुबह 11:55 पर पेश आया। आग की इत्तला मिलते ही दिल्ली एम्स के फायर डिपार्टमेंट की 8 गाड़ियां मौके पर बुलाई गईं। आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने की खबर फैलते ही अफरा तफरी मच गई। अस्पताल इंतजामिया ने तमाम मरीजों को बहिफाजत बाहर निकाल लिया। जब शॉर्ट सर्किट हुआ, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। तो जो गैस्ट्रो का एंडोस्कोपी डिपार्टमेंट है, उसके सर्जिकल स्टोर में ये आग लगी है। तो कैसे लोगों को निकाला गया, क्या किया गया, क्योंकि आप भी स्टाफ हैं, तो कैसे लोगों को निकाला गया, कितने लोग मौजूद थे? मिनिमम 60-70 के समथिंग लोग थे वहाँ पे, जो अपनी जांचें कराने आए हुए थे एंडोस्कोपी की। तो जांच कराने के बाद जैसे ही पता चला कि शॉर्ट सर्किट से फायर हुआ है, तो गार्ड ने हल्ला मचाया कि यहाँ पे फायर हुआ है, बाहर निकलो बाहर निकलो। तो हमने सभी को सकुशल सभी लोगों को बाहर निकाल दिया था। एम्स के एंडोस्कोपी डिपार्टमेंट में 11:54 पर जो है वो आग लगी थी और उस पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। किसी तरीके की किसी को कोई चोट नहीं आई है। इस वक्त जो है जब आग लगी थी तो तमाम पेशेंट्स वहां पर मौजूद थे, उनको जो है वो तुरंत निकाला गया था। वहां का जो स्टाफ था उन्होंने जल्द से जल्द ताला तोड़ा था और उसके बाद जो है वो दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हुई थी। तमाम गाड़ियां यहाँ पर आई थी, रेस्क्यू ऑप्शन किया गया था, ऑपरेशन किया गया था। क्योंकि आप जिस तरीके से देख रहे हैं, ये पूरा जो फ्लोर है
सेकंड फ्लोर पर यहाँ पर आग लगी थी। आग और कहीं ना फैले इसके लिए जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर जारी था। काफ़ी अफरा तफरी मच गई थी क्योंकि पेशेंट्स को जो है वो यहाँ से निकाला गया था। पेशेंट्स ने जब न्यूज़ 18 से बात की तो उनका कहना था कि स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। 1 घंटे का समय लगा है आग पर काबू पाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है किसी को किसी तरीके की कोई इंजरी नहीं आई है, कोई चोट नहीं आई है, सब सुरक्षित है। वहीं पर ये बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है ये चूक सामने आई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऐसे इतने बड़े अस्पताल में जहाँ पर लाखों की तादाद में लोग दिखाने आते हैं वहाँ पर जो है वो इस तरीके से आग लगी, सारी सेफ्टी मेजर्स होने के बावजूद। और ये बताया जा रहा है कि जैसे ही आग के बारे में पता चला था, शॉर्ट सर्किट हुआ था, उसके बाद जो है वो जानकारी दमकल विभाग को दे दी गई थी और उसके बाद सबको रेस्क्यू कर लिया गया। तो अब तक का सबसे बड़ा अपडेट यही है कि किसी को किसी तरीके की कोई चोट नहीं आई है। 1 घंटे पर आग पर काबू कर लिया गया है। कैमरामैन कार्तिक के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुल्क के स्टार क्रिकेटर सरफराज खान ने जम्मू कश्मीर के जिला शोपियां के गांव पुष्पुरा में शादी कर ली। सरफराज खान ने इस मुबारक मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि कश्मीर और कश्मीरियों की मेहमान नवाजी बहुत हैरत अंगेज है और खूबसूरत है। सरफराज ने पुरजोश अंदाज में कहा कि उन्हें कश्मीरियों और उनके कल्चर दोनों से मोहब्बत है। अच्छा महसूस हो रहा है, तो बस यही कहना चाहूँगी कि अल्लाह उन दोनों को हमेशा हमेशा खुश रखे। बस जितनी खुशी हमें मिली है तो हमारी फैमिली को हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब कि इतना अच्छा रिश्ता आएगा हम मतलब उनके लिए। जो मेरी सिस्टर रोमना ज़हूर है वो एक्चुअली MSc कर रही थी दिल्ली में, तो वो वहाँ पे एक दिन मैच चल रहा था, वो भी गई थी। उन्होंने भी टिकट कुछ निकाली थी तो वो भी गई थी नॉर्मली मैच देखने। तो जो सरफराज भैया की ये कज़न है वो मेरी सिस्टर के साथ स्टडी कर रही थी, तो वो गई थी। तो वहाँ पे उन्होंने उसके साथ इंट्रोडक्शन करवाया, आपस में तो बता दिए ये मेरी फ्रेंड है। उन्होंने वहीं पे उनको देखा तो उन्होंने सीधे रिश्ते की बात की। तो फिर हमारे अब्बू से सीधे उनके पापा ने वीडियो कॉल पे बात की तो बता दिया ऐसे ऐसे रिश्ते की बात है। बहुत बहुत ज़्यादा, ये जो हमारा गाँव है छोटा ही है तो बट हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा रिश्ता आएगा। लेकिन जो मेरी सिस्टर है वो भी किसी से कम नहीं है। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। गरियाबंद के पांडुका क्षेत्र में दंतैल हाथी का आतंक, रात भर गांव में घुसकर मचाया उत्पात, फसलों को पहुंचाया बड़ा नुकसान। 12 से ज्यादा गांवों में हाई अलर्ट जारी। बलरामपुर में खाद बीज की दुकानों पर कृषि विभाग की रेड, 3 दुकानदारों को नोटिस, एक दुकान के खाद की बिक्री पर लगाई रोक। सूरजपुर में नवोदय विद्यालय बसदेई में 88 छात्र मिले आई फ्लू से संक्रमित, स्कूल में कैंप लगाकर किया गया इलाज। स्वास्थ्य विभाग स्कूलों छात्रावासों में लगा रहा है हेल्थ कैंप। प्रदेश में आज नए 19 जिलों का विधिवत उद्घाटन, सीएम अशोक गहलोत वर्चुअली करेंगे उद्घाटन। नए जिला मुख्यालयों पर मौजूद रहेंगे मंत्री। गरियाबंद में तेंदुओं का आतंक जारी, मवेशियों का कर रहा शिकार, ग्रामीणों में भारी दहशत। छतरपुर में स्टंटबाज कलाकार की मौत, करतब दिखाते समय फेफड़ों में चला गया था पेट्रोल, जिला अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। इंदौर में बाइक सवार युवकों का हंगामा, पेट्रोल बम फेंककर की आग लगाने की कोशिश, सीसीटीवी में घटना कैद, पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया मामला। जगदलपुर में भीषण सड़क हादसा, 2 कारों के बीच भीषण भिड़ंत, हादसे में एक बच्चे समेत 6 लोग घायल, भानुपुरी थाना क्षेत्र का मामला। बलरामपुर के डुमरखी गांव में दिखा अद्भुत नजारा, शिवलिंग पर बना मशरूम का शेषनाग के स्वरूप, जानकारी लगते ही लोगों की उमड़ी भीड़। रायपुर में सीए स्टूडेंट्स का राष्ट्रीय सम्मेलन, कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल, दीनदयाल ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन। दुर्ग में सीआईएसएफ की आईजी पर भतीजी 1200+। मुल्क भर में मानसून की बारिश के बाद अब उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है। महकमे मौसमियात ने कई तरह की एडवाइजरीज जारी की हैं। महकमे मौसमियात के साइंसदान डॉक्टर नरेश कुमार ने उमस और गर्मी की वजह से बड़ी वजह मानसून का बेहद वीक फेज में रहना करार दिया। डॉक्टर नरेश कुमार से बात की हमारे नुमाइंदा रचना उपाध्याय ने। पूरे भारत में जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है मौसम की, उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौसम विभाग के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर नरेश कुमार। सर, जिस तरीके से इन दिनों मौसम बना हुआ है,
उमस और चिपचिपी इतनी ज्यादा गर्मी है, आखिर कारण क्या है इसका? देखिए, अभी अगर आप कह सकते हैं मोटा मोटी कि मानसून अभी बिल्कुल वीक फेस में है। उसमें क्या होता है जनरली कि जब भी ये मानसून ट्रफ, अगर मैं सैटेलाइट के माध्यम से समझाऊं कि ये वाला जो आपका जो मानसून ट्रफ है, जो ईस्ट वेस्ट आपका एक लो प्रेशर जोन बना होता है मानसून में, वो फुटहिल्स के पास जो नॉर्थ ऑफ इट्स नॉर्मल पोजीशन है। मीन ये जहाँ जैसे अभी भी हमारा जो आज से गुजरा है अमृतसर से लेके जहाँ तक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तक, जनरली जब ऐसी कंडीशंस आती है, मानसून ट्रफ काफ़ी नॉर्थ में चला जाता है, हिमालय के फुटहिल्स के पास चला जाता है, तो उस समय क्या होता है, मानसून वीक रहता है। और यही सिनेरियो है, उस समय जो रेनफॉल एक्टिविटी रहती है फुटहिल्स के ही रीजन में होती है, जैसे उत्तराखंड, नॉर्थर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, वहाँ वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी मीन 12 से 19 सेंटीमीटर तक रेनफॉल एक्टिविटी हम 2-3 दिनों में उम्मीद कर रहे हैं। उसके बाद आइसोलेटेड हैवी भी वहाँ रह सकती है, लेकिन बाकी पूरे हिस्सों में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल ही रहने की उम्मीद है। तो जनरली हम ये बोल रहे हैं कि अभी जो रेनफॉल एक्टिविटी है वो सबड्यूड है एंटायर कंट्री एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज को छोड़ के। तो सर, क्या दिल्ली एनसीआर में भी कोई स्थिति नहीं है 2-4 दिनों में कि हल्की फुल्की बारिश हो, क्योंकि यहाँ पर जो ह्यूमिडिटी है वो सबसे ज्यादा परेशानी का कारण है? देखिए, अभी क्या है कि मानसून सीजन में जनरली ह्यूमिडिटी हाई साइड रहती है, क्योंकि आपकी जो हवाएं हैं नेचुरली बे ऑफ बंगाल से आती हैं, मॉइस्चर होता ही है, ठीक है। हालांकि मानसून ट्रफ नॉर्थ में चला गया, लेकिन फिर भी ह्यूमिडिटी हाई साइड रहता ही है। अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करते हैं तो आने वाले 2 दिनों में तो कोई खास चेंजेस नहीं लग रही, ऑलमोस्ट ड्राई ही रहेगा। उसके बाद जब मानसून ट्रिप थोड़ा बहुत अगर ओसिलेट होता है तो हल्का फुल्का लाइट रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर नरेश कुमार, जो कि बता रहे हैं कि अभी जो मानसून है वो काफी वीक स्थिति में भी है और आने वाले कुछ दिनों तक फिलहाल बारिश की कोई संभावना बनती नजर नहीं आ रही है, बल्कि तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी। कैमरा पर्सन संजीव वर्मा के साथ रचना, न्यूज 18 दिल्ली। रोजनामा सियासत के मैनेजिंग एडिटर जहीरुद्दीन अली खान का हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक जहीरुद्दीन अली खान आज इनकलाबी गुलकार गदर की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए पहुंचे थे। उसी दौरान उन्हें शदीद सीने में तकलीफ हुई, जिसके बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इंतकाल हो गया। कश्मीर में सोलर कार बनाने का कारनामा अंजाम देने वाले बिलाल अहमद मीर ने 20 साल के लिए अपनी मशीन का पेटेंट हासिल कर लिया है। उन्होंने बताया कि वो अब इन्वेस्टर्स के मुंतजर हैं। बिलाल माहिर रियाजदा हैं। वो इस सोलर कार पर गुज़श्ता 20 वर्षों से काम कर रहे थे। गुज़श्ता साल उन्होंने अपना प्रोजेक्ट पूरा करने में कामयाबी हासिल की और वो तब से सुर्खियों में रहने लगे हैं। बिलाल ने बताया कि कुछ मशहूर गाड़ियां बनाने वालों ने भी उनकी इस कारगुजारी को सराहा। बिलाल अहमद की ये मशीन मतलब कार प्रोटोटाइप नहीं है, बल्कि ये पूरी सोलर कार है और बहुत सी मुनफरद खुसूसियात की हामिल है। बिलाल का कहना है कि उनका ख्वाब है कि हिंदुस्तान की एक सोलर कार हो जो सस्ती भी हो। बिलाल कहते हैं कि वो इस कार को मज़ीद बेहतर और कारआमद बनाने के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं। बिलाल ने अफसोस जाहिर किया कि उन्हें सरकारी इदारों से दरकार ताउन नहीं मिला। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इसमें पेटेंट मिला। तो आपको पता ही है कि इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में अभी ये पेट्रोल क्राइसिस या मतलब डीजल क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। तो ये फ्यूचर कार है, तो इसमें पेटेंट मिलना एक बड़ी बात है। मैं चाहता हूँ कि अगर इसमें मुझे कुछ अच्छे इन्वेस्टर्स मिले जो इसमें इंटरेस्टिंग होंगे, क्योंकि आगे फ्यूचर है। ऑलरेडी आपको पता है कि सोलर कार आगे बहुत ही ज़बरदस्त फ्यूचर है। इसमें बहुत वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। जैसे लाइट ईयर कार एक है, तो इसमें उन्होंने बहुत ही काम किया है जो ऑस्ट्रेलिया में है। इसी तरह से ये इंडिया की पहली वाली सोलर कार है जो पेटेंट भी हुई है और जिसके डिफरेंट जो टेक्नोलॉजी लगी हुई है, डिफरेंट मतलब जो इक्विपमेंट्स या बाकी चीज़ हम बोलेंगे वो लगा हुआ है। तो मेरे ख्याल से जो अच्छे इन्वेस्टर्स होंगे, क्योंकि ये छोटा डिवाइस नहीं है या छोटा इक्विपमेंट नहीं है कि इसमें हम मतलब छोटे इन्वेस्टर्स जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़्यादा मतलब इसमें काम करेगा। डायरेक्टरेट ऑफ हैंडक्राफ्ट एंड हैंडलूम ने
नवी हैंडलूम डे के एजाज़ में एक लाइव प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम में कई कारीगरों ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। ख़वातीन कारीगरों ने पश्मीना बुनने के लिए चरखी का इस्तेमाल किया, वहीं दीगर कारीगर शालें बुनने के लिए खरगों का इस्तेमाल करते थे। एजाज़ पाने वालों में हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के डायरेक्टर महमूद शाह और हुकूमत के महकमे सनत व तिजारत के कमिश्नर सेक्रेटरी विक्रमजीत सिंह शामिल रहे। विक्रमजीत सिंह के मुताबिक गुज़श्ता साल से बरामदात में दोगुना इजाफा हुआ है और हम अपने फ़न को मज़ीद जदीद बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम बैनुल-अक़वामी मार्केट में अपील कर सकें। I think, as I mentioned earlier, we are assembled here to celebrate the Handloom Day, right? The purpose of this is to celebrate and recognize the contribution of the artisans, of the country, artisans of Kashmir, of J&K, in the economic growth of the country. Right? So you all would know that even in the independence movement, the role that the charkha played in making and India self-reliant. जो हम कारीगरों की एक याददाश्त दिन है, हम आज बहुत खुश हैं कि ये दिन भी कहीं लिस्ट पे मौजूद है। हाँ, हमको भी आज बुलाया गया यहाँ पर कि आप अपना आर्ट भी दिखाए, अपना हुनर भी दिखाए, कि ताकि सारे लोगों तक जो हम घरों के अंदर जो काम करते हैं वो थोड़ा बाहर आए। हमको भी इन शाल मतलब ये जो शाल हैं बेचने में थोड़ी आसानी हो जाए। वादी कश्मीर में मेवा सनत के बाद अब डेयरी इंडस्ट्री पर भी फ़रोग पा रही है। पुलवामा को जहां दूध की पैदावार में कलीदी अहमियत हासिल है, वहीं मिल्क प्रोसेसिंग प्लांटों के कायम होने से सनत को बढ़ावा मिलने से मकामी और गैर मकामी अफराद को इस सनत से रोज़गार भी हासिल हो रहा है। पेश खास रिपोर्ट। पुलवामा जिले से रोजाना लाखों लीटर दूध की पैदावार होती है। दूध की क्वालिटी को बरकरार रखना और माकूल कीमतें न आने से काश्तकारों को दिक्कत ही पेश आती थी। ताहम गुज़श्ता 10 बरसों के दौरान वादी कश्मीर में मिल्क प्रोसेसिंग यूनिटों का क़याम अमल में लाने से इस सनत को फरोग हासिल हुआ है। सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट लासीपुरा पुलवामा में इस वक्त 4 दूध के प्लांट मौजूद हैं, जिनमें काफी पढ़े लिखे बेरोजगार अपना बेहतर रोजगार हासिल कर रहे हैं। तो ये ग्रोवरन फायदे क्या मेरे मोकूर रेट नमो इंडस्ट्रीज मतलब दुध इंडस्ट्री डेयरी प्लांट मोकूर रेट मिले फीएट SNF मुताबिक मिले रेट दुधस बिल्कुल से बिल्कुल असल क्या ग्रोवरन आव फायदे अम सत्य डेयरी फार्मर तक बढ़ डेयरी फार्म लड़के बेरोजगार लड़के तिमो हे तिमन सत्य कर अमि लिहाज कि तिम दोधान पन योतन तिमन मोकूर रेट मिलन। जो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, एक तो यहाँ का जो रोज़गार है, हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि लोकल यूथ को उनके लिए हम रोज़गार जनरेट करें, और इवन वो होता भी है। हमारे प्लांट में डायरेक्टली अगर हम देखेंगे अराउंड 100 जो पीपल दे आर वर्किंग विद अस, और इनडायरेक्टली जैसे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, शॉपकीपर्स हो गए, और दे आर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व विद अस। मिल्क प्रोसेसिंग यूनिटों के कायम होने से डेयरी इंडस्ट्री को नई पहचान मिली है, जो कि अब एक बड़ी इंडस्ट्री के तौर पर उभर रही है। इससे मकामी और गैर मकामी पढ़े लिखे और हुनरमंद अफराद को रोजगार फराहम हुआ है। आजकल के इस दौर में जहां सरकारी नौकरियां बहुत कम हो गई हैं, वहीं डेयरी इंडस्ट्री से अब भी रोजगार के वसाइल पैदा हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो डेयरी मतलब आपको पता है कि जो पुलवामा है, हमारा डिस्ट्रिक्ट जो पुलवामा है, इसको आनंद ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो दूध की प्रोडक्शन होती है वो काफ़ी होती है। यहाँ पे दूध की प्रोडक्शन जो यहाँ पे होती है वो काफ़ी होती है। तो उस वजह से यहाँ पे मतलब जो हमारे मतलब IGC लासीपुरा में जो इंडस्ट्री यूनिट्स है, बहुत सारे यूनिट्स है यहाँ पे, तो उनमें मतलब जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो यहाँ पे आके अपना जॉब मतलब कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश अलीगढ़ ज़िले से हूँ और मुझे यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लगा। और ये सबसे अच्छा ये है कि अपना डेयरी इंडस्ट्री मेरी नज़र में सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, क्योंकि इसमें 365 दिन का इंसान को वर्क मिलता है और मुझे बहुत आगे जाने का अवसर मिला। यहाँ पर मैं बहुत अच्छी पोस्ट पर हूँ, क्वालिटी कंट्रोल करता हूँ और मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी है और यहाँ पे मुझे सपोर्ट भी बहुत मिला। मैं क्वालिटी चेक करता हूँ, रॉ मिल्क का जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल आता है उसकी क्वालिटी में चेक करता हूँ। हमारे पास जो भी रॉ मिल्क दूध आता है उसका फैट हम चेक करते हैं, उसका
SNF हम चेक करते हैं, उसमें अडल्ट्रेशन अगर है वो चेक करते हैं हम, अगर अडल्ट्रेशन होगी तो उसको रिजेक्ट करते हैं हम, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते उस दूध को हम। हमारे पास SDT दूध की चेक करते हैं, उसकी प्रोटीन स्टेबिलिटी चेक करते हैं, ये सब चीज़ें अगर उसमें नॉर्मल है, ठीक है, तो फिर उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। जिला पुलवामा को दूध की पैदावार में कलीदी अहमियत हासिल है। डेयरी इंडस्ट्री से बिलवास्ता और बिलावास्ता कई अफराद अब अपना रोजगार हासिल कर रहे हैं। पुलवामा को पहले ही आनंद ऑफ कश्मीर कहा जाता है दूध की पैदावार में। यहाँ पर देखा गया है कि मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट जो यहाँ पर कायम हुए, उससे इस इंडस्ट्री को काफ़ी फ़रोग हासिल हुआ है। न सिर्फ दूध इंडस्ट्री को, बल्कि जो पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवान हैं उनके लिए अब बेहतर रोज़गार के वसाइल भी पैदा कर रही है ये इंडस्ट्री। बिलाल खान, न्यूज़ 18, पुलवामा। Plus